पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बाइक के क्रय मूल्य का योग 1,00,000 रुपया है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% के हानि पर बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य सामान्य है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले बाइक का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए, किसी भी वस्तु का प्रॉफिट और लॉस उसके क्रय मूल्य पे होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। सेल प्राइस यानी कि सेल किया जा रहा है एक वस्तु को, उसके 20% का उस पर लाभ हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे उस पर 20% लाभ, यानी कि 120/100 यानी कि 6/5 हम लोग लिख सकते हैं। पहला सेल प्राइस हमारा आया कॉस्ट प्राइस इंटू 6/5। दूसरा सेल प्राइस हमारा आएगा, दूसरी वस्तु को बेच रहे हैं तो उसमें हमारा क्या हो रहा है कि 20% के लॉस हो रहा है, यानी कि 80/100 यानी 4/5। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, तो अब कह रहा है क्वेश्चन में हमारा कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य जो है सामान्य है, यानी कि सेल प्राइस जो है दोनों का बराबर है, यानी कि SP1 जो है SP2 के बराबर है। सेल प्राइस 1 और सेल प्राइस 2। चलिए, तो अब SP1 का वैल्यू हमारा क्या है? CP1 इंटू 6/5 बराबर SP2 का वैल्यू कितना है? CP2 इंटू 4/5। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से कटा देंगे, 2 से 2 बार में और ये 2 से 3 बार में, यानी कि CP1 बटा CP2 बराबर 2/3। हमारा CP1 का वैल्यू कितना आया? 2 और CP2 का वैल्यू कितना आया? 3 आया। अब कह रहा है कि दोनों का योग जो है 1,00,000 रुपया है। ये जो आया हमारा क्या आया? क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस यानी कि दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस, यानी कि 3 2 5 यूनिट बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 1,00,000 रुपया दिया हुआ है। तो हमसे पहले वाले का पूछ रहा है, यानी कि 2 यूनिट बराबर हमसे पूछा जा रहा है, तो 2 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 1,00,000 बटा में 5 गुना 2। अब इससे कटा देंगे, ये हमारा 5 दूनी 10, उसके बाद उस पर 4 जीरो यानी कि 20,000